दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह हर इंसान के लिए हैं। ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरणा देते हुए एक नई दिशा में उड़ान भरने का संदेश देंगे। अपनी शक्तियों को पहचानो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम कमजोर हो? तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तब हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक पक्षी जब पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पंखों पर भरोसा करता है, वह आसमान को छू लेता है। हमें भी खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत का असली आनंद तब है जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन क्या वह फसल के परिणाम को लेकर चिंतित रहता है? नहीं, वह बस अपना काम करता है। हमें भी ऐसे ही अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। डर को हराओ, सफलता तुम्हारी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह मत सोचो कि हारोगे या जीतोगे, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम डर को दूर कर देते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। हर कठिनाई एक अवसर है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतना असंभव है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। क्या उन्होंने डर के कारण रुकना चुना? नहीं। इसी तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए डर को हराना होगा। संतुलन बनाओ, यही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम। इसका मतलब है अपने कर्मों में कुशल बनो और संतुलन बनाए रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुख दुख, सफलता असफलता, जीत हार, सबके बीच समान भाव रखना चाहिए। एक नाविक तूफान में भी अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है, क्योंकि वह संतुलन बनाए रखता है। अगर हम भी संतुलन बनाए रखें तो जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति और समर्पण। जब हम अपने कार्य और जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो जीवन में शांति और सफलता अपने आप आ जाती है। सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थ रहित हो। जब एक मां अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वह स्वार्थ के बिना करती है। हमें भी अपने काम में इसी भावना को अपनाना चाहिए। खुद को जानो। श्री कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। इसका मतलब है कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ और अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम कौन हैं। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं, तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी असली चमक सामने आए। हमें भी जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमें और बेहतर बनाती हैं। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, त्याग से बड़ा कुछ नहीं। निष्काम कर्म वह है जिसमें किसी फल की अपेक्षा न हो। हमें अपने कर्मों का परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मन की शांति और आत्मा का उत्थान होता है। एक पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देता है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के इन उपदेशों में जीवन के हर सवाल का जवाब है। अपने कर्म करो, डर को हराओ, संतुलन बनाओ, खुद को जानो। याद रखो, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों को साकार करो। उड़ान भरो, क्योंकि आकाश ही तुम्हारी सीमा है। हमारा चैनल उड़ान भरो देखते रहें और अपने जीवन को नई दिशा दें।